कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर इंसान कुछ पल के लिए ये भूल जाता है कि वो सिर्फ एक कहानी सुन रहा है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि शायद ऐसा कुछ उसके साथ भी कभी हो सकता है। डर इस बात का नहीं होता कि हमारे साथ कुछ अजीब हुआ। डर इस बात का होता है कि जो हुआ उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं होता। और सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब हम अपनी बात किसी को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ इतना कह देता है, शायद ये तुम्हारा वहम होगा। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ऐसा लड़का जो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए अपना गांव छोड़कर बड़े शहर में गया था, जिसे लगता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल एक अच्छी नौकरी पाना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि नौकरी मिलने के बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे खुद अपनी परछाई से भी डर लगने लगेगा। ये कहानी है राहुल की और उस सफर की जिसकी शुरुआत एक सपने से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वही सपना उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गया। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो खत्म होने के बाद भी कई दिनों तक आपको याद रह जाती है, तो आपका स्वागत है कहानी डेस्क टीवी पर। अब बिना समय गवाए सुनते हैं राहुल की वो कहानी जिसे उसने आज पहली बार सुनाने की हिम्मत की है। राहुल एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता की कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी राहुल की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मां हमेशा यही कहती थी, बेटा तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें तुझ पर गर्व होगा। राहुल भी जानता था कि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा है, इसलिए पढ़ाई उसके लिए सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, वो उसके माता पिता के सपनों को पूरा करने का रास्ता था। समय बीतता गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई अच्छे नंबरों से पूरी कर ली। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था नौकरी, क्योंकि गांव में रहकर वो अपने परिवार के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि उसके माता पिता को वो जिंदगी दे जिसके वो हकदार थे, लेकिन नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं था। उसने कई कंपनियों में आवेदन किया, कई जगह इंटरव्यू दिए। कई बार उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कभी अनुभव कम था तो कभी किसी और उम्मीदवार को चुन लिया गया। हर रिजेक्शन के बाद राहुल थोड़ा टूट जाता था, लेकिन फिर अपनी मां की बात याद करके दोबारा कोशिश शुरू कर देता था। कई महीनों की कोशिश के बाद एक दिन राहुल के पास एक फोन आया, एक बड़ी कंपनी से, जिस कंपनी में नौकरी पाना उसके लिए किसी सपने जैसा था। उसने इंटरव्यू दिया और इस बार किस्मत उसके साथ थी। कुछ दिनों बाद उसके हाथ में वो ईमेल था जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। उसका सिलेक्शन हो गया था। मुंबई जैसे बड़े शहर में एक अच्छी कंपनी में उसकी पहली नौकरी लग गई थी। उस दिन राहुल की खुशी देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। पिता ने बस इतना कहा, अब तू अपनी मेहनत से आगे बढ़ बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। लेकिन कंपनी में एक समस्या थी, उसे बहुत जल्दी ज्वाइन करना था। इतना समय नहीं था कि राहुल आराम से तैयारी कर सके। कुछ ही दिनों में उसे गांव छोड़कर मुंबई जाना था। पहली बार घर से इतनी दूर, पहली बार अपने माता पिता से अलग, और पहली बार एक ऐसी दुनिया में जहां उसे कोई जानता तक नहीं था। जाने वाले दिन मां ने उसके बैग में उसकी पसंद की कुछ चीजें रख दी और जाते जाते बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना बेटा, और अगर ची परेशानी हो तो हमें बता देना। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मां चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूं। उसे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद वो अपनी मां को ये नहीं बता पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बताना आसान नहीं होता। और राहुल की जिंदगी में वो डर अब धीरे धीरे कदम रख चुका था। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चलने लगी जैसी उसने हमेशा सोची थी।
मुंबई अब उसे अजनबी नहीं लगती थी। सुबह समय पर ऑफिस, दिन भर काम, शाम को कमरे पर वापस और रात में माँ पापा से थोड़ी देर बात। बस यही उसकी रोज की जिंदगी बन गई थी। ऑफिस में भी सब लोग उसके काम से खुश थे। नई नौकरी होने के बावजूद राहुल ने बहुत कम समय में अपनी पहचान बना ली थी। इसी वजह से उसे अक्सर दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा काम मिल जाता था, लेकिन उसे इससे कभी शिकायत नहीं हुई। उसे लगता था अगर आज मेहनत कर ली तो कल जिंदगी आसान हो जाएगी। एक रात एक जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से राहुल को ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा। धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग घर चले गए। पूरे फ्लोर पर अब सिर्फ राहुल बचा था। ऑफिस में वही रोज वाला सन्नाटा था। कंप्यूटर की हल्की सी आवाज और कीबोर्ड पर चलते उसकी उंगलियां। राहुल पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था। तभी ऑफिस के कोने में रखा प्रिंटर अपने आप चालू हो गया। राहुल ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने कोई प्रिंट कमांड नहीं दी थी, फिर भी प्रिंटर से 2 पन्ने बाहर निकल आए। राहुल अपनी कुर्सी से उठा, धीरे धीरे प्रिंटर तक गया। दोनों पन्ने हाथ में लिए, लेकिन दोनों बिल्कुल खाली थे। उसने इधर उधर देखा, पूरा फ्लोर खाली था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, शायद सिस्टम में कोई एरर होगा, और वो वापस अपनी सीट पर आकर काम करने लगा। करीब 4-5 मिनट ही बीते होंगे कि प्रिंटर एक बार फिर अपने आप चलने लगा। इस बार राहुल तुरंत उठकर उसकी तरफ गया। 2 पन्ने फिर बाहर निकले, लेकिन इस बार वो खाली नहीं थे। उन दोनों पन्नों पर बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ एक ही संदेश लिखा था, तुम्हें ये नौकरी मिली नहीं है, जानबूझकर तुम्हें यहां बुलाया गया है। अगर जान प्यारी है तो अभी यहां से चले जाओ। कुछ सेकंड तक राहुल बस उन शब्दों को देखता रह गया। उसके हाथ अपने आप ठंडे पड़ने लगे। उसने तुरंत पूरे फ्लोर पर नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा या फिर किसी ने नेटवर्क से प्रिंटर हैक कर दिया होगा। उसने वो दोनों पन्ने मोड़कर डस्टबिन में फेंक दिए। अपने चेहरे पर पानी मारा और खुद को समझाया, राहुल बेवजह मत सोच, काम खत्म कर। इसके बाद वो काम पर लग गया और पूरी कोशिश की कि उसका ध्यान सिर्फ काम पर रहे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। बाहर रात और गहरी होती जा रही थी। ऑफिस अब पहले से भी ज्यादा शांत हो चुका था। करीब 1 बजे राहुल अपने सिस्टम पर झुककर काम कर रहा था कि अचानक उसके डेस्क पर रखा लैंडलाइन फोन बज उठा। राहुल एकदम चौंक गया। उस समय पूरे फ्लोर पर कोई नहीं था। इतनी रात को लैंडलाइन पर फोन आना उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा। उसने कुछ पल सोचा, फिर रिसीवर उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ पूरी खामोशी रही। फिर एक बहुत भारी, धीमी और अजनबी आवाज सुनाई दी। अभी भी समय है, यहां से चले जाओ, ये कंपनी तुम्हारे लिए सही नहीं है। और अगले ही पल फोन अपने आप कट गया। इस बार राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कॉलर आईडी देखने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने अपने टीम लीडर को फोन करने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। अगर यह सचमुच किसी का मजाक हुआ तो पूरी टीम उसी पर हंसेगी। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, बस थोड़ा सा काम बाकी है, काम खत्म करके निकल जाता हूं। अब राहुल काम तो कर रहा था, लेकिन हर 2-3 मिनट में उसकी नजर अपने आप पूरे फ्लोर पर घूम जाती। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई दूर खड़ा होकर उसे देख रहा हो, लेकिन हर बार वहां कोई नहीं होता। आखिरकार रात के ठीक 1:45 पर उसका पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली, लैपटॉप बंद किया, अपना बैग उठाया और जैसे ही कुर्सी से खड़ा हुआ, उसी पल लैंडलाइन फोन फिर से बज उठा। इस बार
उसके कदम वहीं रुक गए। कुछ सेकंड तक वो सिर्फ फोन को देखता रहा। फिर हिम्मत करके उसने धीरे से रिसीवर उठाया। हेलो। और अगले ही पल राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। फोन के दूसरी तरफ एक छोटे लड़के के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि राहुल के हाथ कांपने लगे। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उस लड़के का मुंह दबा दिया हो। फिर कुछ घसीटने जैसी आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक ऐसी खामोशी जिसने राहुल की सांसें रोक दी। राहुल ने डर के मारे रिसीवर वहीं छोड़ दिया और तभी पूरे ऑफिस की लाइटें अपने आप तेजी से जलने और बुझने लगीं। पूरे फ्लोर में सिर्फ टिमटिमाती रोशनी बची थी। अब राहुल के अंदर रुकने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसने अपना बैग उठाया और बिना एक बार भी पीछे देखे पूरी ताकत से ऑफिस के बाहर की तरफ भाग गए। उस डरावनी रात को ऑफिस से भागने के बाद राहुल जैसे तैसे अपने कमरे तक पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे आया हो। उसने कई बार दरवाजे का लॉक चेक किया, कमरे की सारी लाइटें जला दी, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसने कई बार अपने मम्मी पापा को फोन करने की सोची, लेकिन हर बार रुक गया। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उस अजनबी शहर में उसका अपना कोई नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कह सके। उस रात राहुल की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे फोन पर उस छोटे बच्चे की चीखें फिर से सुनाई देने लगती। सुबह करीब 5 बजे डर और थकान की वजह से आखिर उसकी आंख लग गई। जब राहुल उठा तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसका सिर भारी हो रहा था, लेकिन नौकरी नहीं थी, इसलिए मन न होने के बावजूद वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही उसके टीम लीडर ने सिर्फ इतना पूछा, सब ठीक है राहुल? आज थोड़ा थके हुए लग रहे हो। राहुल ने हल्की सी मुस्कान बनाकर कहा, बस रात ठीक से नींद नहीं आई, और बात वहीं खत्म हो गई। लंच ब्रेक के दौरान राहुल की मुलाकात अमित से हुई। अमित ने भी कुछ ही दिनों पहले कंपनी ज्वाइन की थी। दोनों की उम्र भी लगभग बराबर थी, इसलिए कुछ ही दिनों में दोनों अच्छी तरह घुलने मिलने लगे थे। उस दिन कैफेटेरिया में बैठते ही राहुल खुद को रोक नहीं पाया। उसने पिछली रात हुई पूरी घटना शुरू से आखिर तक अमित को बता दी। प्रिंटर, खाली पन्ने, चेतावनी वाला मैसेज, लैंडलाइन और उस बच्चे की आवाज, सब कुछ। अमित कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, यार एक बात बताऊं, जब मैं अपनी पहली कंपनी में था तो मुझे भी 2-3 बार ऐसा लगा था कि रात में कोई मुझे देख रहा है। बाद में पता चला लगातार ओवरटाइम, कम नींद और स्ट्रेस दिमाग के साथ अजीब खेल खेलते हैं। राहुल कुछ नहीं बोला। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देख, अगर सच में कोई बड़ी बात होती तो यहां काम करने वाले बाकी लोगों के साथ भी होती। किसी ने कभी कुछ बताया? राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। बस फिर ज्यादा मत सोच। कभी कभी हमारा दिमाग डर को सच मान लेता है। अमित की बात राहुल के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो सचमुच जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शुरुआत के कुछ दिनों तक राहुल रात होने से पहले ही ऑफिस से निकल जाता। अगर काम बच भी जाता तो अगले दिन पूरा कर लेता। लेकिन समय के साथ
उस रात का डर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। अब उसे फिर से अपने काम में मजा आने लगा था। ऑफिस में उसकी मेहनत की तारीफ होने लगी, सीनियर्स उस पर भरोसा करने लगे और देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। अब राहुल को लगने लगा था कि शायद सचमुच वो सब सिर्फ तनाव का असर था। लेकिन कुछ घटनाएं भूल जाने से खत्म नहीं होती, वो बस दोबारा सामने आने का इंतजार करती हैं। एक रात राहुल अपना जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करके घर जाने के लिए निकला। समय करीब रात के 1:40 का था। उसका ऑफिस 12वें और सबसे ऊपरी फ्लोर पर था। पूरे फ्लोर पर अब कोई नहीं बचा था। राहुल ने अपना बैग उठाया और लिफ्ट के अंदर चला गया। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लिफ्ट के अंदर पूरा सन्नाटा था। राहुल अकेला खड़ा था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके बिल्कुल बगल में कोई और भी खड़ा हो। उसने धीरे से अपनी नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने खुद को समझाया कि शायद वो बेवजह सोच रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने बहुत पास किसी के बेहद धीमे धीमे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसका गला सूख गया। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि लिफ्ट में वो अकेला नहीं है। उसने फिर से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो। राहुल पूरी तरह अकेला था, फिर भी लिफ्ट पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। कुछ ही पल बाद अचानक एक बहुत तेज झटका लगा और लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक गई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत लिफ्ट की स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर लाल रंग के अक्षरों में लिखा था हाई वेट। राहुल कुछ पल तक बस उसी स्क्रीन को देखता रह गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जब लिफ्ट में सिर्फ वही अकेला है तो ओवरवेट कैसे हो सकता है। उसने घबराकर ग्राउंड फ्लोर का बटन 2-3 बार लगातार दबाया, लेकिन लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे पूरी तरह जाम हो चुकी हो। तभी अचानक लिफ्ट के अंदर लगा इमरजेंसी हेल्पलाइन फोन जोर से बज उठा। राहुल ने तुरंत ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा। उसे लगा शायद सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरे में उसे फंसा हुआ देख लिया होगा और उसकी मदद के लिए फोन किया होगा। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से किसी की आवाज नहीं आई। उसकी जगह अचानक उसी छोटे बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी चीखें पहले से भी ज्यादा दर्दनाक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ बहुत बुरा कर रहा हो। राहुल के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल उसे ठीक वही आवाजें सुनाई देने लगीं जो उसने 2 महीने पहले ऑफिस के लैंडलाइन फोन पर सुनी थी। अब राहुल को समझ आ चुका था कि ये सब फिर से शुरू हो चुका है। डर उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसका शरीर अपना संतुलन खोने लगा और अगले ही पल राहुल वहीं लिफ्ट के अंदर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह ऑफिस खुलने से पहले रोज की तरह सफाई करने वाला पटावाला सबसे पहले बिल्डिंग में आया। उसने ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट नीचे आकर रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला वो एकदम घबरा गया। राहुल लिफ्ट के अंदर बेहोश पड़ा था।
उसने बिना देर किए जोर से सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई। गार्ड दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने तुरंत राहुल की नब्ज देखी। राहुल की सांसें चल रही थीं, लेकिन उसका पूरा शरीर तेज बुखार की तरह तप रहा था। गार्ड तुरंत पास रखी पानी की बोतल लेकर आया। उसने राहुल के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ पल बाद राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। पटावाले और गार्ड ने उसे सहारा देकर लिफ्ट से बाहर निकाला। उसे बिल्डिंग के बाहर खुली हवा में बैठाया, थोड़ा पानी पिलाया। कुछ मिनट बाद राहुल की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। गार्ड ने उसकी तरफ देखा और पूछा, भाई आखिर हुआ क्या था? तुम इस हालत में लिफ्ट के अंदर कैसे मेड़े? राहुल पहले कुछ नहीं बोला। वो खाली नजरों से जमीन की तरफ देखता रहा। गार्ड ने फिर पूछा, डरो मत, जो हुआ साफ साफ बता दो। इस बार राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रुक रुक कर 2 महीने पहले की उस रात से लेकर पिछली रात तक सब कुछ बता दिया। ऑफिस का प्रिंटर, खाली पन्ने, चेतावनी वाला मैसेज, रात में बजने वाला लैंडलाइन, फोन पर रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज, फिर 2 महीने बाद लिफ्ट के अंदर किसी के पास खड़े होने का एहसास, सांस लेने की आवाज, स्क्रीन पर लिखा हाई वेट, और आखिर में इमरजेंसी फोन पर फिर से उसी बच्चे की दर्दनाक चीखें। राहुल की बात खत्म होते ही गार्ड और पटावाला दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के चेहरे का रंग बदल चुका था। ये देखकर राहुल ने तुरंत पूछा, आप दोनों इतना घबरा क्यों गए? क्या पहले भी किसी के साथ ऐसा हो चुका है? गार्ड कुछ पल तक चुप रहा। उसने एक लंबी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोला, साहब, यहां काम करने वाले पुराने लोगों का मानना है कि आज से ठीक 7 साल पहले जब इस बिल्डिंग का रेनोवेशन चल रहा था, तब ऊपर वाले एक फ्लोर पर रात में भी काम होता था। वहां एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ काम करता था। उनका एक छोटा बेटा भी अक्सर उनके साथ आ जाता था। एक रात दोनों अपने काम में लगे हुए थे और कॉर्पोरा वहीं खेल रहा था। खेलते खेलते वो खुले हुए लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। वो अंदर चला गया। उसे कुछ समझ नहीं था। उसने खेल खेल में ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा, उसने जोर से अपने मम्मी पापा को आवाज लगाई। उसके पिता भागते हुए लिफ्ट तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। लिफ्ट नीचे जाने लगी। बेटा अंदर रोता रहा, लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसके पिता सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन बीच रास्ते में तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट अचानक रुक गई। कुछ ही मिनट बाद उसमें भयानक शॉर्ट सर्किट हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ नहीं कर पाया। माँ बाप बस बाहर खड़े अपने बेटे की आवाज सुनते रह गए और वो छोटा बच्चा उसी लिफ्ट के अंदर जिंदा जल गया। गार्ड कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने राहुल की तरफ देखा और धीरे से बोला, साहब, ये बात सच है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यहां काम करने वाले पुराने लोगों का यही मानना है। और पिछले कई सालों में कुछ लोगों ने रात में आपकी जैसी बातें जरूर बताई हैं। किसी ने रोने की आवाज सुनी, किसी ने फोन पर मदद की पुकार सुनी, और किसी ने लिफ्ट के अंदर अकेले होने के बावजूद किसी की मौजूदगी महसूस की। पिछले 2 साल से ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई थी, लेकिन जो कुछ तुमने बताया है उसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि वही सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। गार्ड की बात सुनते ही राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ देखा वो सिर्फ उसका डर था या फिर उसके पीछे सचमुच कोई ऐसा राज छिपा था जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं था। गार्ड की बात सुनने के बाद भी राहुल के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। अगर ये सब सच था तो उसके साथ कल रात असल में हुआ क्या था? राहुल तुरंत खड़ा हुआ। उसने गार्ड की तरफ देखा और बोला, मुझे कल रात का लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज देखना है। गार्ड कुछ पल चुप रहा,
फिर बिना कुछ कहे राहुल को सिक्योरिटी रूम में ले गया। उसने डीवीआर खोला और पिछली रात की रिकॉर्डिंग चला दी। स्क्रीन पर राहुल रात के करीब 1:40 पर लिफ्ट के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लिफ्ट के अंदर राहुल के अलावा कोई भी नहीं था। अचानक वीडियो 4-5 सेकंड के लिए रुक गया। जब रिकॉर्डिंग दोबारा चली तो राहुल अभी भी अकेला ही खड़ा था, लेकिन लिफ्ट की स्क्रीन पर साफ लाल अक्षरों में लिखा था हाई वेट। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वो स्क्रीन को बार बार देखने लगा, क्योंकि लिफ्ट में उसके अलावा कोई था ही नहीं। वीडियो आगे बढ़ा। अचानक राहुल ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। वो घबराकर बार बार सिर हिलाने लगा। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी की बात सुन रहा हो, लेकिन सीसीटीवी में पूरा सन्नाटा था। कुछ ही सेकंड बाद राहुल सीधे इमरजेंसी फोन की तरफ बढ़ा। उसने रिसीवर उठाया। कुछ पल तक वो सुनता रहा, फिर डर के मारे पीछे हटने लगा और अगले ही पल वो लिफ्ट के अंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। वीडियो खत्म हो गया। राहुल ने घबराकर गार्ड की तरफ देखा, लेकिन फोन तो बजा था। गार्ड ने दोबारा वही रिकॉर्डिंग चला दी। इस बार दोनों की नजर सिर्फ इमरजेंसी फोन पर थी। पूरे वीडियो में फोन एक बार भी नहीं बजा, न उसकी लाइट जली, न कोई बटन चमका। फिर भी राहुल ने अपने आप रिसीवर उठा लिया था। गार्ड की आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, साहब, फोन तो बजा ही नहीं था। यह सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ सुना वो सच था या उसका अपना डर। उस दिन के बाद राहुल ने उसी वक्त अपना इस्तीफा दे दिया। कुछ दिनों बाद वो हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर अपने गांव वापस चला गया। उसने दोबारा कभी उस ऑफिस या उस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन आज भी जब कभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है या किसी खाली ऑफिस में अचानक कोई फोन बजता है, तो राहुल के हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि उस रात लिफ्ट में वो सचमुच अकेला था या कोई उसके साथ आखिरी मंजिल तक सफर कर रहा था। अगर आपको राहुल की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट में वेटिंग फॉर नेक्स्ट स्टोरी जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए अभी कहानी डेस्क टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।